नमस्ते दोस्तों। आज हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं विष्णु पुराण की द्वितीय अंश भाग 2 की रोमांचक कथा, जहां सृष्टि केवल बनी ही नहीं बल्कि अपना विस्तार करती है। विष्णु पुराण भाग 2, ब्रह्मांड का रहस्य। कथा की शुरुआत। महर्षि पराशर अपने शिष्य मैत्रेय को आगे की कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं, हे मैत्रेय, अब मैं तुम्हें उस ब्रह्मांड का वर्णन करूंगा जिसमें हम रहते हैं। यह संसार जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक विशाल और रहस्यमयी है। मैत्रेय की आंखों में उत्सुकता चमक उठती है। 7 द्वीपों की अद्भुत रचना। पराशर मुनि कहते हैं कि पृथ्वी केवल एक स्थान नहीं बल्कि 7 विशाल द्वीपों, द्वीप बराबर महाद्वीप के विभाजित है। नंबर 1, जम्बू द्वीप, हमारा संसार। सबसे पहला और महत्वपूर्ण द्वीप है जम्बू द्वीप। यही वो स्थान है जहां हम रहते हैं। इसके मध्य में स्थित है सुमेरु पर्वत यानी मेरु पर्वत। यह पर्वत स्वर्ण से भी अधिक चमकदार है और देवताओं का केंद्र माना जाता है। जम्बू द्वीप में कई वर्ष हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है भारतवर्ष। यही कर्मभूमि है जहां मनुष्य अपने कर्मों से स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अन्य 6 द्वीप। जम्बू द्वीप के चारों ओर अन्य द्वीप हैं। प्लक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। हर द्वीप के चारों ओर एक अलग प्रकार का समुद्र है। नमक का समुद्र, गन्ने के रस का समुद्र, घी का समुद्र, दही का समुद्र, दूध का समुद्र। यह सुनकर मैत्रेय आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मेरु पर्वत का रहस्य। मेरु पर्वत केवल एक पर्वत नहीं बल्कि ब्रह्मांड का केंद्र है। इसकी ऊंचाई हजारों योजन है। यह सोने, चांदी और रत्नों से बना है। देवता यहाँ निवास करते हैं। यहीं से सूर्य, चंद्रमा और ग्रह अपनी गति प्राप्त करते हैं। सूर्य और चंद्रमा का रहस्य। पराशर मुनि बताते हैं, सूर्य भगवान पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देते हैं। चंद्रमा शीतलता और जीवन देता है। सूर्य रथ पर सवार होकर आकाश में घूमते हैं और उनका रथ समय को चलाता है। दिन और रात, ऋतुएं सब सूर्य की गति से ही निर्धारित होते हैं। लोकों की अद्भुत यात्रा। अब कथा और भी रोमांचक हो जाती है। पराशर मुनि कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि 14 लोक हैं। ऊपर के लोक स्वर्गलोक, भूरलोक पृथ्वी, भुवरलोक, स्वर्गलोक स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। सत्यलोक में स्वयं ब्रह्मा निवास करते हैं। नीचे के लोक पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। इन लोकों में नाग, दैत्य और अद्भुत जीव रहते हैं। पाताल लोक का रहस्य। पाताल लोक को अंधकारमय नहीं बल्कि अत्यंत सुंदर बताया गया है। यहाँ रत्नों की चमक है, नागों के महल हैं, दिव्य प्रकाश है। यहाँ निवास करते हैं शेषनाग, जो अपनी फणों पर पूरी पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। समय का विशाल चक्र। अब पराशर मुनि समय का रहस्य बताते हैं। एक मानव का 1 वर्ष बराबर देवताओं का 1 दिन। 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों मिलकर एक महायुग बनाते हैं। 1000 महायुग बराबर ब्रह्मा का 1 दिन। मैत्रेय यह सुनकर चकित रह जाते हैं कि समय कितना विशाल है। गंगा का दिव्य अवतरण। अब कथा में एक सुंदर प्रसंग आता है। स्वर्ग में बहने वाली गंगा नदी, जो भगवान विष्णु के चरणों से निकली थी, पृथ्वी पर आई। यह गंगा तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पाताल में। इसीलिए इसे त्रिपथ कहा जाता है। भारतवर्ष का महत्व। पराशर मुनि विशेष रूप से भारतवर्ष की महिमा बताते हैं। यहाँ मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है। यही मोक्ष प्राप्त करने का स्थान है। अन्य लोकों में केवल भोग है, लेकिन यहाँ कर्म और भक्ति मिलाकर मुक्ति है। जीवन का उद्देश्य। मैत्रेय पूछते हैं, गुरुदेव, इस विशाल सृष्टि का उद्देश्य क्या है? पराशर उत्तर देते हैं कि जीव का अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। जन्म लेना, कर्म करना, ज्ञान प्राप्त करना और अंत में मोक्ष पाना, यही जीवन का सार है। गहरी सीख। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि यह संसार बहुत विशाल है। हम केवल एक छोटा हिस्सा है, लेकिन हमारे कर्म महान हो सकते हैं। निष्कर्ष। विष्णु पुराण का द्वितीय अंश हमें ब्रह्मांड की अद्भुत संरचना से परिचित कराता है।
यह बताता है कि सृष्टि केवल एक पृथ्वी नहीं बल्कि अनंत लोकों और रहस्यों से भरी है, और इस सब के केंद्र में है भगवान विष्णु। अंतिम संदेश। दोस्तों, यह कथा हमें विनम्र बनाती है और सिखाती है, हम छोटे जरूर हैं लेकिन हमारे कर्म महान हो सकते हैं।